गाइस, अगर क्या हो कि जिस रास्ते पे आज आप रोज आते हो और जाते हो, रात को 11 बजे आप ऑफिस से आपको छुट्टी मिले और आप बस पकड़ो, आखिरी बस, और अपने घर चले जाओ। और एक दिन ऐसा हो कि वो बस जिस आखिरी वक्त में जो आप पकड़ते हो ऑफिस में, आपको देर हो जाए और देर होने की वजह से आपको एक ऐसा बस मिल जाए जिसमें इंसान हो ही ना। उस रास्ते पे आज आप रोज सफर करते हो, वो एक हाउंटेड बस, घोस्ट बस मिल जाए, आपके लाइफ में एक ऐसा वाकया पेश हो जाए, एक ऐसी हाउंटेड घटना हो जाए जिसे आप कभी ना भूल पाओ। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा सच में होता है? क्या ऐसा होता है या नहीं, ये महज एक अफवाह है गाइस। लेकिन ये तुषार का आप बीती है। तुषार का कहना है कि बहुत पुरानी बातें नहीं है, ये बातें 2000 की है, 2000 की बातें है, ये मुंबई की है, ये आर्य कॉलोनी की है। गाइस, अगर आपको इस तरह के हॉन्टेड हॉरर मिस्टीरियस कहानियां सुनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कहानी शुरू करते हैं। गाइस, तुषार आज अपने ऑफिस से निकलता है, देर हो चुकी होती है, रात को करीब 12 बज जाता है। अब बारिश हो रही होती है, वो बाहर नीचे अपने अपार्टमेंट से, ऑफिस से नीचे उतरता है और बस का इंतजार करता है। सारी बसें जा चुकी होती है। एक लास्ट बस बहुत मुश्किल से उन्हें नजर आती है और वो भी हाथ देता है, वो रुकती नहीं है। बारिश तेज हो रही होती है, रात का समय है, आखिरी बस। वो उस बस को दौड़ के पकड़ने की कोशिश करता है, दौड़ते भीगते भीगते वो बस को पकड़ लेता है, गेट में जाके चढ़ जाता है, दरवाजे से चढ़ के अंदर जाता है। और जैसे ही वो अंदर जाता है गाइस, तुषार देखता है कि उस बस में कोई भी नहीं है। बारिश बहुत तेजी से हो रही है, बिजली चमक रही है, रात का अंधेरा है। बस अब शहर से निकल के एक आउट एरिया में आर्य मिल्क कॉलोनी की तरफ जा रही है। गाइस, तुषार हर रोज ऐसे ही करता है, लेकिन इतना रात नहीं होता है। उसी रूट से उसे रोज आना और जाना है। आज उसे ऑफिस में काम करते हुए देर हो जाती है। तो गाइस, वो चढ़ जाता है, देखता है, उसे एक अजीब लगता है कि बस में कोई भी नहीं है। रात का समय रहता है। करीब उसे पहुंचने में, जहां पे उसे जाना था अपने घर, 1 घंटे लगते हैं। तो वो बारिश हो रही सी, काम में, ऑफिस में काम ज्यादा करने की वजह से वो थका हुआ होता है। गाइस, वो क्या करता है, सीट के आगे वाली सीट को पकड़ के ऐसे थोड़ा सा सर टिकाता है, उसे नींद आ जाती है। गाइस, 5-7 मिनट के बाद उसकी नींद खुलती है। देखता है कि बस पूरे यात्री से खचाखच भरा हुआ है। अब वो परेशान हो जाता है कि थोड़ी देर के लिए मेरी नींद लगती है, उससे पहले बस में कोई भी यात्री नहीं था। ऐसे कौन से बस स्टॉप पे ये गाड़ी पहुंचती है, बस रुकती है कि सारे लोग बैठ जाते हैं, पूरी सीट भर जाती है। वो ये लगता है मैं थका हुआ है, नींद का गलबा है, मुझे नींद आ रहा है, नींद की वजह से ऐसा हो रहा है, छोड़ो जाने दो। वो फिर से सो जाता है। गाइस, 15 से 20 मिनट चलने के बाद में बस में फिर से उसका नींद खुलता है। बस में कोई भी यात्री नहीं रहता। अब उसे डर लगने लगता है कि आखिर ये ऐसा पहले कभी नहीं हो रहा था, ये आज ऐसा अचानक मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है। उसी ये सोचता ही रहता है कि उसी बीच में उसे बीड़ी की अजीब सी बदबू आती है, जैसे कोई बीड़ी पी रहा होता है। वो देखता है आगे की तरफ उठा के सर, एक कई सीट आगे एक बूढ़ा आदमी, करीब 50 से 60 साल उसकी उम्र होगी। उसके चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हुई है और अजीब सा थोड़ा दिख रहा है। अब वो बीड़ी पी रहा है। तुषार उसके तरफ देखता है और वो इसके तरफ देखता है। वो कहता है बिना कुछ बोले कि इस बस में मैं 30 साल से सफर कर रहा हूं, आज तक किसी ने इसमें चढ़ने की हिम्मत नहीं की। तुषार उसकी तरफ देखता है कि मुझसे क्या बोल रहा है। कहता है कि मैं तुम्हें ही बोल रहा हूँ, रात को तुम्हें इसमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो लोग इस बस में आते हैं वो वापस नहीं जाते हैं। तुषार कहता है कुछ भी, कोई भी कहानी बता। मैं कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। रात के पहर में इस बस में कोई नहीं चढ़ता, तुमने गलती किया इस बस में चढ़ के।
तुषार कहता है आप कहानी बंद करो, डरावना बंद करो मुझे, आप अपना काम करो। तुषार उसको इग्नोर करता है और अपने सीट पे बैठा रहता है। वो बाहर खिड़की की तरफ देखता है कि कोई बस स्टॉप कुछ दिख जाए, कुछ भी नहीं दिखता। बारिश जोर जोर से होती रहती है, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा, सिर्फ बारिश की आवाज, ऊपर से ये बूढ़ा ऐसी डरावनी बातें, ऊपर से कभी बस में कोई पैसेंजर दिखता, कोई बिल्कुल बस खाली दिखता। फिर से उसे गाइस नींद आ जाती है। फिर से जब नींद की आवाज खुलती है, वो बूढ़ा आदमी गायब, अब बस में कोई नहीं रहता। तुषार घबरा जाता है, परेशान होता है कि आखिर ये हो क्या रहा, आज मेरे साथ ये हादसा क्या हो रहा है। तुषार रुकना चाहता था, उतरना चाहता था, लेकिन कोई बस स्टॉप नहीं, कोई लाइट नहीं दिख रहा था। बारिश बहुत जोरों से हो रही थी। ये मन में सोच ही रहा था कि उसको ऐसा लगा कि सीट पे मेरे पीछे कोई बैठा है। गाइस वो जब पीछे पलट के देखता है, रात को 1 बज चुका है। रात को 1 बजे बारिश हो रही है, सुनसान इलाका, चारों तरफ जंगल, बस में सिर्फ तुषार और एक आदमी अखबार पढ़ रहा होता है। गाइस वो परेशान होता है कि रात को 1 बजे अखबार कौन पढ़ता है, अभी तो बस में कोई नहीं था। वो बूढ़ा आदमी जो मुझे डरावनी कहानी बता रहा था कि रात में कोई नहीं चढ़ता, वो गायब हो जाता है। अचानक से बस में बहुत सारे यात्री आ जाते हैं, फिर अचानक से सब गायब हो जाते हैं। अब ये आदमी रात को अखबार पढ़ रहा है। गाइस तुषार उसके तरफ देखने की हिम्मत करता है। धीरे धीरे वो आदमी अपना अखबार ऐसे अलग करता है। गाइस उस आदमी को ऐसा लगता है जैसे बहुत बुरी तरह से कोई उसे मारा हो। उसको चेहरे से खून बह रहे होते हैं, दांत अजीब से दिख रहे होते हैं, आंखें बड़ी बड़ी, आंखें लाल लाल। तुषार घबरा के जोर से चिल्लाता है, ऐसा लगता है जैसे सो रहा और होश में आता है। जब देखता है तो वो आदमी वहां पे नहीं रहता। वो सोचता है मैं सपना देख रहा हूँ। ये सोच के जैसे सर ऊपर उठाता है, वो आदमी उसके कंधे पे हाथ रख के खड़ा हुआ होता है। तुषार जोर से फिर से चिल्लाता है कि कौन हूँ। देखता है वो आदमी, कहता है क्या हुआ भैया, क्यों चिल्ला रहे हो। वो बोलता है अभी तुम अखबार पढ़ रहे थे, तुम्हारे हाथ में था वो चेहरा एक्सीडेंट। बोला नहीं। उस आदमी के हाथ इतने ठंडे के कि तुषार के कंधों पे रखता था, ऐसा लग रहा था कि बर्फ रख दिया हो। और एक हाथ में बोतल लेके तुषार को देता है और कहता है कि डरो मत, घबराओ नहीं, ये बोतल लो, पानी पियो, रिलैक्स हो जाओ। तुषार उसके हाथ से बोतल लेता है, बोतल लेके खिड़की की तरफ जाता है, ढक्कन खोलता है, उस बोतल से पानी निकाल के अपने चेहरे पे मारता है। चेहरे पे मार के 2 बूंद पानी पीता है, थोड़ी सी 2 घूंट पीने के बाद में वो सीट पे वापस आके एक रुमाल निकालता है और अपने आंखों को ऐसे पोंछता है। जैसे ही पोंछता है वो देखता है कि वो अचानक से आदमी गायब। बस चल रही होती है, बारिश बहुत तेजी से हो रही थी, बस में वो आदमी नहीं है। फिर उसकी नजर पड़ती है कि बस की पिछले वाले गेट की तरफ वो आदमी दिखता है और जोर से कूद जाता है। जैसे ही वो कूदता है, एक जोर से आवाज आती है जैसे किसी चीज से वो टकराया हो, चिल्लाने की, और बस चल ही रोती। तुषार डरता इतना ज्यादा है कि मरने के अलावा, तुषार का कहना है कि मेरी जिस्म से रूह नहीं निकली, बाकी मेरी सारी चीजें मेरे साथ हो जाता है। थोड़ी दूर पता नहीं क्या अचानक से ऐसा होता है कि बस थोड़ा स्लो होता है, उसी के बस स्टॉप नजर आती है। वो बस स्टॉप जैसे ही आता है, वो सोचता है कि बस रुकेगी तो ठीक नहीं, मैं कूद जाऊंगा। बस थोड़ा सा स्लो होता है, तुषार भीगती हुई बारिश में कूद जाता है। बारिश होती रहती, वो बस स्टॉप पे खड़ा होता है, आंखों के सामने से धीरे धीरे बस जा ही रही थी, बस थोड़ी दूर गाइस जाता है। और जैसे ही तुषार की नजर उस बस की तरफ पड़ती है तो उसमें पूरे बस में पूरे यात्री भरे होते हैं। लेकिन जब अभी तुषार बस में था तो कोई नहीं था। वो लास्ट वाला पैसेंजर भी जो भूत दिख रहा था वो कूद जाता है। और अब बस में वो बूढ़ा आदमी जो बीड़ी पी रहा था, वो जिसके दाढ़ी थी, झुर्रियां पड़ी हुई थी, अजीब सा देखने वाला, वो उसके पीछे ये आदमी जो बोतल में उसे पानी दिया हुआ था, वो इसे हाथ दे रहे हैं और हल्की सी मुस्कुराहट। तुषार अपने लाइफ में कभी भी इतना नहीं डरा था। रात को 1:30 बजे उस बस स्टॉप पे बारिश हो रही थी, उस बस से कूद जाता है। उस बस में पूरे हाउंटेड बस थी, पूरे भूत भरे हुए थे। किसी तरह से उसकी जान बच गई थी गाइस। वो जब वापस आया
तबीयत खराब हो गई थी। 10 से 12 दिन उसे बीमार हो गया था, बुखार नहीं जा रहा था, वो ट्रॉमा उसे लग रहा था। वो डॉक्टर को दिखाया, आप बीती बताया, डॉक्टरों ने, कुछ लोगों ने माना, कुछ लोगों ने नहीं माना कि ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन तुषार का कहना है कि ये मेरे लाइफ में एक ऐसी घटना जो मैं कभी नहीं भूल पाया। ये आर्य मिल की कॉलोनी की तरफ ही रहता था। उससे पहले रात होने की वजह से उसे एक बस मिलती है। आर्य मिल की कॉलोनी, आर्य एक हाउंटेड एरिया है गाइस, उसमें बहुत सारी ऐसी मिस्टीरियस कहानियां हैं। एक औरत रास्ते में मिलती जिसका सर नहीं होता, कभी एक औरत मिलती है एक बच्चे को लेकर लिफ्ट मांगती है, कभी एक ऑटो वाला मिलता है, उस ऑटो वाला पूरा का पूरा ही हाउंटेड रहता है। वो ऑटो वाला और वो ऑटो दोनों हाउंटेड रहते हैं। अभी तुषार के साथ ये घटना, ये बहुत ही हाउंटेड एरिया है, बहुत ही हाउंटेड इलाका है गाइस। तुषार ने ये कहानी शेयर की है गाइस। अगर आपको इस तरह के हाउंटेड हॉरर मिस्टीरियस कहानियां सुनना चाहते हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।